आज की वीडियो का हमारा विषय है रिमझिम कक्षा 4 पाठ 12 पाठ्य पुस्तक सुनीता की पहिया कुर्सी से पृष्ठ संख्या 103 के प्रश्न एवं उनके उत्तर। सुनीता की पहिया कुर्सी, जैसा कि हम पाठ के बारे में जानते हैं कि यह एक ऐसी लड़की के बारे में है जो कि विकलांग है, जो कि शारीरिक रूप से अपंग है, मगर फिर भी वो परेशानियों का सामना करने के बाद भी अपने कार्यों को अपने ढंग से करने की पूरी पूरी कोशिश करती है और वह हार नहीं मानती है। तो आइए देखते हैं इसी पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न एवं उनके उत्तर। सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? पहला प्रश्न है, सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? तो इसका उत्तर है, सुनीता अपने पैरों से चल नहीं सकती थी। सुनीता अपने पैरों से चल नहीं सकती थी, वह अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर चल रही थी, इसलिए सब उसे गौर से देख रहे थे। दूसरा है, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? दुकानदार ने चीनी सुनीता के हाथ में देने के बजाय उसकी गोद में डाल दी थी। सुनीता को दुकानदार की दया नहीं चाहिए थी, वह चाहती थी कि उसके साथ अन्य लोगों की तरह समान व्यवहार किया जाए। वो कोई अलग नहीं है, उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा दुकानदार बाकियों के साथ करता आया था। लेकिन दुकानदार उसके समान व्यवहार नहीं कर रहा था। अपाहिज समझकर वह दया दिखा रहा था। दुकानदार का यह व्यवहार सुनीता को उसकी कमी को याद दिला रहा था, इसलिए उसे दुकानदार का व्यवहार बुरा लगा। तीसरा प्रश्न है, सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा? सुनीता अपने पैरों से चल नहीं सकती थी, इसलिए उसे सड़क की चीजें देखने में मजा आता था। सड़क पर उसे हर चीज चलती दिखाई देती थी, अतः उसे जब भी यह देखने का मौका मिलता तो उसे अच्छा लगता था। अंदर रहकर जो अकेलापन वह कमी वह महसूस करती थी, वह सड़क पर देखकर दूर हो जाता और उसका मन लग जाता था। अगला प्रश्न है, अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ। तो आप जब अपने घर के आसपास की सड़क को देखते होंगे तो आपको कई सारी गतिविधियां दिखाई देती होंगी, कई सारे क्रियाकलाप, लोगों को आते जाते आपने देखा होगा। इसके अलावा सड़क पर कई और भी गतिविधियां होती रहती हैं, जैसे कोई फल बेच रहा हो, गाड़ियां हॉर्न बजाते हुए बढ़ती जा रही हों, कोई सब्जियां बेच रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो। तो लोग अलग अलग कार्यों में, अलग अलग गतिविधियों में लिप्त होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है कि पेड़ पौधे, बिजली के खंभे, सड़क पर आती जाती साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कारें और बसें इत्यादि दिखाई देती हैं। इसके साथ ही लोग क्या क्या करते हैं? तो लोग आते जाते नींबू पानी पीते, गाड़ी ठीक करते हुए, गाड़ी रोककर फ़ोन पर बात करते हुए, हेलमेट खरीदते हुए, बस स्टैंड पर बस का इंतज़ार करते हुए तथा सड़क पर चलते हुए नज़र आते हैं। मतलब लोग अलग अलग कार्यों को करते हुए नज़र आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फरीदा की माँ ने कहा इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा की माँ ने इस कहानी में क्या कहा था कि इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा कुर्सी पहिया पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी, पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया। अब तुम बताओ कि माँ ने फरीदा को क्यों रोका होगा? फरीदा के प्रश्न सुनकर कहीं सुनीता को बुरा न लग जाए, इसलिए माँ ने फरीदा को प्रश्न पूछने से रोका होगा। फरीदा के प्रश्न सुनकर सुनीता को बुरा न लग जाए, इसलिए माँ ने फरीदा को प्रश्न पूछने से रोका होगा। अगला प्रश्न है, क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है? फरीदा को इस विषय में नहीं पूछना चाहिए था, इससे सुनीता को बुरा लग सकता था। फरीदा को इस विषय में नहीं पूछना चाहिए था, इससे सुनीता को बुरा लग सकता था। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है? कौन मना करता है और कब मना करता है? तो इसका उत्तर हो सकता है कि हाँ, मुझे मना किया जाता है। माँ मना करती है। जब मैं मिट्टी में खेलती हूँ, मिट्टी में खेलता हूँ, तो मुझे खेलने से
मना किया जाता है। आखिरी प्रश्न है, यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आ जाए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? सुनीता को पाठशाला के प्रार्थना सभा, कक्षा व कक्षा से इधर उधर आने जाने में परेशानी होगी। वह खेल कूद नहीं पाएगी। कुछ शैतान बच्चे उसका मजाक भी उड़ा सकते हैं। उसे यह परेशानी न हो इसके लिए अपनी पाठशाला में तुम क्या कुछ बदलाव सुझा सकती हो? कक्षाओं में आने जाने का रास्ता ढलावदार होना चाहिए। विकलांगों वाले खेल कराए जाने चाहिए। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि दूसरे बच्चे उनके साथ बराबरी का व्यवहार करें, बराबरी का बर्ताव करें। तो आज की वीडियो में हमने देखा है पृष्ठ संख्या 103 से जुड़े प्रश्न। अगली वीडियो में हम मिलेंगे पृष्ठ संख्या 104 और 105 से जुड़े हुए बाकी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे फिर से नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।